नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं सभी जितने भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो अभी अपनी एलएलबी पास करके चुके हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देने जा रहा हूं कि अगर आप अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम देने जाने वाले हो या जा चुके हो या आपने अपना AIB 16 दे चुके हो और आप AIB 17 का अपना वेट कर रहे हो, साथ ही में आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेरीज सामने आ रही होंगी कि यार मेरी स्टेट बार काउंसिल जो है ना, मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं COP, वो इशू ही नहीं कर रही है और मुझे मिलेगा कहां से, कब मिलेगा, मेरे साथ क्या होगा, कब मैं अपना लिटिगेशन के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे अपना परमानेंट मेंबरशिप ले पाऊंगा XYZ। इसके रिगार्डिंग अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी करंटली एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी करा है जिसमें आप लोगों को सारी की सारी जानकारी समझना बहुत जरूरी है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो सबसे पहली बात, यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर जारी करा है। कहने का मतलब यह है कि आप जब AIB 6 मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का अपना एग्जाम देते हो, क्लियर कर लेते हो, और ये देते कब हो आप, जब आपके पास अपनी LLB की डिग्री आ जाती है, सारी की सारी फाइनल मार्कशीट्स आ जाती हैं, जब आप जो अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट के तौर पे एनरोलमेंट कराते हो। अब वो आपका एनरोलमेंट प्रोविजनली 2 साल तक के लिए वैलिड होता है। 2 सालों तक के लिए आपके पास अधिकार होता है कि आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद और उसकी 2 सालों के अंदर अंदर यहां पे एक आपके ऊपर मैंडेटरी क्लॉज लगाया हुआ है, एक आपकी ड्यूटी बनाई हुई है कि इन 2 सालों के अंदर अंदर आपको अपना परमानेंट मेंबरशिप अपने हाथ में रखनी है ना, तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर देना होता है। ठीक है, जैसे आप अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम दे देते हो तो आपको जो है आपका स्टेट बार काउंसिल आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इशू करा जाता है आपकी स्टेट बार काउंसिल के अंदर, तो वो आपको भेज देता है। यानी कि बाई पोस्ट भी आपको भेज देता है। कोई ऐसे स्टेट्स हैं जिस पे घर बैठे बाई पोस्ट उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस स्टेट बार काउंसिल के द्वारा घर पे ही भेजा जाता है। कुछ स्टेट बार काउंसिल ऐसी है जो घर पे नहीं भेजती, जो केवल और केवल आपको बुलाती है, आपका एक तरीके से ओरिएंटेशन होता है, आपको जिसको फेयरवेल के तौर पे हम बोलते हैं कि आपको जो है अब एडवोकेट बनाया जा रहा है, तो आपका एक मीटिंग होती है, आपका एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली स्टेट बार काउंसिल जो एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है और वहां पे जो हमारे दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन साहब हैं वो सभी को, जितने भी नए नए अपने AIB एग्जाम क्रैक करके आए हैं, तो उनको सर्टिफिकेट्स जो है प्रैक्टिस का COP हो गया और एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इनको एक रिस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइज करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके दिया जाता है। ठीक है, बाकी स्टेट बार काउंसिल अपना अपना अलग सिस्टम होता है। बट मुद्दे की बात यह है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली सारी की सारी पूरी इंडिया की स्टेट बार काउंसिल के ऊपर रोक लगा दी है कि भाई कोई भी स्टेट बार काउंसिल किसी भी कैंडिडेट को जिसने AIB क्लियर कर लिया है या पहले से कभी क्लियर कर लिया है, भाई उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू नहीं करेगी। क्योंकि यहां पर अभी हमारी जो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने बस एक छोटी सी बात बोली है कि भाई सारी की सारी स्टेट बार काउंसिल रुक जाओ, अभी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किसी भी कैंडिडेट को अभी मत दो। क्यों? क्योंकि एक हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस पेंडिंग में चल रहा है। उस केस का नाम है अजेंदर सांगवान वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड ANR। ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। किसके लिए? भाई आपको पता है कि बहुत ज्यादा ना विवाद आता है, किस चीज का डिस्प्यूट आता है, किस चीज का, कि ये वकील फेक है, इसकी डिग्री फेक है, इसने अपने झूठे जाली डॉक्यूमेंट जमा करा रखे हैं बार काउंसिल के अंदर और जाली डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इसने ले लिया है। यानी कि जाली डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हो तो यहां पे नेग्लिजेंस किसकी तरफ से आ रही है? स्टेट बार काउंसिल की तरफ से आ रही है कि अगर कोई जाली डॉक्यूमेंट अपने जमा करा रहा है तो भाई वो स्टेट बार काउंसिल अपना प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर ही नहीं रही है, जल्दबाजी कर रही है कि हां डॉक्यूमेंट लाओ, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस ले जाओ, डॉक्यूमेंट लाओ, उसका कोई स्क्रूटिनिटी नहीं, कोई जांच नहीं, कोई भी वेरिफिकेशन नहीं। तो इसी केस के रिगार्डिंग, ये इसी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अजेंदर सांगवान वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड ANR के यहां पे हमारा केस फाइल हुआ था। अभी इसका डिसीजन आना बाकी है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि हमारे को ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई हमारे को अपने रूल्स के अंदर ना, बार काउंसिल रूल्स के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि स्टेट बार काउंसिल जो है ना इसका वेरिफिकेशन और बेहतर तरीके से कर पाए और जो कोई जाली डॉक्यूमेंट जमा करा के अपना वकील बनता है ना, उसको हम 2 मिनट में पकड़ के सीधा डिबार्ड कर दें। कि ऐसे लोगों की हमारे पूरे समाज के अंदर, हमारे वकील समाज के अंदर, हमारे वकील इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई जगह नहीं है। ऑब्वियसली यार, ये तो हमारे वकीलों का नाम बदनाम होता है। ठीक है, तब इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यहां पर बार काउंसिल ने सारी के सारी स्टेट बार काउंसिल को बोल दिया है कि भाई आप लोग कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू नहीं करोगे। अभी करंटली हम आपको बताएंगे, हम एक डेट इशू करेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले आपको स्टेट बार काउंसिल्स को डेट इशू करेंगे कि भाई अब से आप ये रूल्स को फॉलो करो, ये अमेंडमेंट हमने करी है, ऐसे ऐसे आपको वेरिफिकेशन करनी है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की जो कैंडिडेट के द्वारा आपके सामने जमा कराए गए हैं
और जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा जब उनको तुम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे देना। इसी वजह से आपको बहुत परेशानी अभी आ रही होगी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने के लिए, कोई भी क्लियर जवाब आपको नहीं मिल रहा होगा किसी भी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। हालांकि यहां पर मेन मुद्दा पॉइंट आउट करा गया है यूपी बार काउंसिल के अंदर। क्यों? क्योंकि यूपी बार काउंसिल के ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई ये यूपी बार काउंसिल है, ये जो है ना जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बांट रही है, और ये जो है ना प्रॉपर वेरिफिकेशन एडवोकेट्स का जो भी डॉक्यूमेंट जमा कराए गए हैं ना उनका वो ध्यान से मतलब स्क्रूटिनिटी नहीं कर रही या जांच नहीं कर रही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देते टाइम। तो ये गलत है। यहां पे अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस चल रहा है अजिंदर सांगवान वर्सेस स्टेट ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड एएनआर के तहत 2015 में ये केस फाइल हुआ था, इंस्टीट्यूट हुआ था, फिर चलते 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 इतना टाइम हो गया है। तो यहां पे अभी एट द एंड कंक्लूजन ये आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया तुम्हारे को अपने रूल्स के अंदर को चेंज करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो ये जब तुम चेंज करोगे इसका फाइनल कंक्लूडिव जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये पास करा जाएगा। तो जैसे ही पास करा जाएगा वैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है डेट अपनी इशू कर देगा स्टेट बार काउंसिल्स को कि भाई अब तुम सीओपी बांटना चालू कर दो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन मैंने आपको जो प्रोवाइड कराई, और याद रखना ये लेटेस्ट नवंबर की इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल अभी आई है। तो आप इस जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या आप पूरी भरोसे से मेरी बात को समझिएगा। ऑफिशियली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट भी इशू करा है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। कोई भी आपके मन में डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है AIB 17 कब होगा, भाई देखो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बोल देता हूं कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन अभी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज नहीं करी गई है। याद रखना AIB 17 के रिगार्डिंग आपको कोई भी वेबसाइट बता रही है ना कि भैया इस दिन एग्जाम हो रहा है, जनवरी में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, ये सिलेबस सब झूठ है। बस याद रखना बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB 17 का बस और बस सिलेबस इशू करा है, डेट्स इशू नहीं करी, नोटिफिकेशन इशू नहीं करी, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी इसके बारे में नहीं बताया। बस उड़ती उड़ती बस ये नोटिफिकेशन आई थी कि ये जो एग्जाम होता है ना ये एक ऑफलाइन तरीके से भी होगा, ऑनलाइन तरीके से भी होगा, बस इतना बताया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। बट ये क्लैरिफिकेशन अभी नहीं बताया कि भाई AIB 17 होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी फाइल हुआ है, इसकी वैलिडिटी ऑफ AIB की जो चैलेंज करी गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। तो याद रखना भाई अभी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो आपको मैं क्लियर तौर पे बता दूं AIB 17 जो हो, मेरे हिसाब से मैं अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं ना तो AIB 17 तो होगा, ठीक है, ये तो कोई दो राय नहीं है। अब हो सकता है कि भाई लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई इसकी फीस बहुत ज्यादा है। आप लोग बताइए फीस ज्यादा है AIB 17 के या नहीं? मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 2500 3500, जनरल वाले को 3500 रुपए देने होते हैं, तो ऑब्वियसली यार बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे बहुत सारे वकीलों ने जो है अपनी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके इसके ऊपर भी आवाज उठाई कि जज साहब आप इससे बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई हम कोई ऐसे नहीं है कि भाई ये आलू प्याज नहीं खरीद रहे तुम यहाँ पे जो हम फीस यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ डायरेक्शन दे कि इतनी फीस रखो ये फीस नहीं रखो। बट हम अपना एक पॉइंट रेज कर सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तुम जाके बार काउंसिल को बोलो ना ये बात, हमारे को क्यों बोल रहे हो, जो कि जायज बात है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको जाके बोलो कि फीस कम ले, तो हम यहाँ पे पॉइंट रेज कर सकते हैं। तो अभी इतने सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, वैलिडिटी के ऊपर बात आई है, और मैं जॉब कर रहा हूं क्या उसके साथ साथ AIB दे सकता हूं या नहीं दे सकता, इसके ऊपर भी डिस्प्यूट चल रहा है इसी पर्टिकुलर केस के अंदर। तो भी बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। तो याद रखिएगा कोई भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है AIB के रिगार्डिंग कि इस दिन होगा, सब झूठ है, सब फेक है। याद रखना ऑफिशियल बात जो भी आएगी मैं आपके लिए बैठा हुआ हूं, बस आप अपना ठंडे रहकर आप बस अपने एग्जाम्स के अपने लॉ सब्जेक्ट्स की तैयारी करिए। क्यों? AIB वकील बनने के बाद सारे के सारे लॉ सब्जेक्ट्स आपके लाइफ में काम आएंगे। याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।